सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं जो आरएसओ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली इट विल बी रिलेटेड विथ रेडियो एक्टिव हाई डोज रेडियो आयोडीन थेरेपी वार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, जो आरएसओ एग्ज़ाम जो है ना वो वहाँ पे जो भी एग्ज़ामिनर्स जो होते हैं और उनके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो तो खुद एआरबी की टीम या जो भी एग्ज़ामिनर के उन्होंने एक टीम बनाई होती है वो लोग प्रिपेयर करते हैं। और वो क्वेश्चन पेपर कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता भी नहीं है। बेसिकली वो एग्ज़ाम उसी समय पे लेते हैं और वो अपने पास ही रख लेते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो एमसीक्यू जो डिस्कस करेंगे उसी टाइप के मतलब उस वही क्वेश्चन आपको आरएसओ एग्ज़ाम में अपीयर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट ए गारंटेड थिंग्स। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरा सिलेबस कवर करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो कि मैं रेडियो एक्टिव हाई डोज रेडियो आयोडीन थेरेपी वार्ड से रिलेटेड जब क्वेश्चंस के बाद मैं सोचता हूँ तो उसमें से हम एक एक चीज़ों को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आफ्टर डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस you students will be comfortable in answering those MCQs। और स्पेशली व्हाट आई कैन से कि आप लोगों को एक कंफर्ट मिलेगा, आपको सब्जेक्ट समझ में आएगी और वो knowledge it will be quite useful not only to solve MCQs, it will helpful in solving your viva questions also। ठीक है। So with that background in the mind, let us start the MCQs, right? So पहला क्वेश्चन हमारा है कि what is the primary purpose of a fume hood in high dose radioactive iodine therapy। देखो, आयोडीन थेरेपी जहाँ पे होती है वो वहाँ पे फ्यूम हुड होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, क्या है फ्यूम हुड का। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होंगे, हो सकते हैं कि आपको पता हो। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत इंटरमीडिएट डिफ़िकल्टीज के होते हैं, कुछ जो होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं पहला ऑप्शंस दे रहे हैं कि टू इंक्रीज रेडिएशन लेवल। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि टू मिनिमाइज एयरबोर्न कंटामिनेशन। तीसरा ऑप्शन है टू इनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। और फोर्थ ऑप्शन दिया है टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर टू द स्टाफ। राइट, आपको समझ में आ रही बात? तो देखो, फ्यूम हुड का पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस की बात पूछी है। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट देखो। एक पहला ऑप्शंस देखो, टू इंक्रीज द रेडिएशन लेवल। फ्यूम हुड रेडिएशन लेवल बढ़ाने के लिए तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं। पहले लेटर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि यूज हो रहा है या इक्विपमेंट हाई डोज रेडिएशन थेरेपी वार्ड में यूज हो रहा है, उसका मतलब रेडिएशन को ही कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेडिएशन लेवल बढ़ाने वाली चीज़ हम रखेंगे। आप समझ रहे? तो इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा कि टू इंक्रीज रेडिएशन लेवल, ये सही नहीं हो सकता। राइट। दूसरा, टू मिनिमाइज एयरबोर्न कंटामिनेशंस। एक ऑप्शन है, ये बोल रहे हैं कि एयरबोर्न कंटामिनेशंस मतलब कि जो आयोडीन जो भी हम पिला रहे हैं वो एयर में तो नहीं जा रहा है। एयर में जाएगा तो वो कंटामिनेशन हो जाएगा। राइट। तो आयोडीन यदि एयर में जाएगा तो एयरबोर्न कंटामिनेशन होएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि टू मिनिमाइज एयरबोर्न कंटामिनेशन, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। राइट, एक ये। दूसरा, क्योंकि उसको कंटेन कर देंगे तो एयरबोर्न कंटामिनेशन नहीं होगा तो पब्लिक को रेडिएशन डोज नहीं लगेगा। देखो, हमारा मेन पर्पस क्या है कि रेडिएशन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो पेशेंट को भी रेडिएशन डोज कम लगना चाहिए
स्टाफ को रेडिएशन डोज कम लगना चाहिए और मेंबर ऑफ पब्लिक को भी रेडिएशन डोज कम लगना चाहिए। तो यदि वो एयर में जाएगा तो कोई ना कोई इनहेल करेगा, वो पब्लिक इनहेल करेगी, हम उसको मान के चल रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम कोई भी फैसिलिटी ऐसा बनाएं जिसमें मेंबर ऑफ पब्लिक एक्सपोज हो। तो इसलिए मिनिमाइज करना एयरबोर्न कंटामिनेशन, इसका एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है कि ये आंसर सही हो। तीसरा देखते हैं, टू इनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। अब जो है यहाँ पे ड्रग जो यूज कर रहे हैं हम आयोडीन 131 थेरेपी यूज कर रहे हैं, राइट। और ये हमें पता है कि फ्यूम हुड जो है, थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट्स को पता होता ही है कि ये रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है और जहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी फ्यूम हुड के अंदर हैंडल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम ड्रग के इफेक्टिवनेस को, जो आयोडीन 131 जो हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, उसके इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर टू द स्टाफ। यस, दिस ऑल्सो कैन बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि फ्यूम हुड का, अब आपको पता है कि फ्यूम हुड का हम इसलिए यूज करते हैं कि फ्यूम हुड में जो भी एक्टिविटी, आयोडीन जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो जैसे आयोडीन का बॉटल हम ओपन करेंगे या कैप्सूल देंगे तो जो आयोडीन जो होगा वो वेपर होने के कारण वो क्या करेगा कि वो इन्वायरमेंट में मिक्स होगा। तो फ्यूम हुड का काम क्या होता है कि वो क्या करता है कि उसमें निगेटिव प्रेशर होते हैं और वो शक करता है उसको और उसको एक डायरेक्शंस दे देता है। तो जो स्टाफ हैंडल कर रहा है आयोडीन उसकी तरफ नहीं आएगा, वो क्या करेगा, वो डक्ट बना हुआ है या डक्टलेस होगा, दोनों ही केस में वो क्या होगा, एक डायरेक्शन से उसको सक करता है निगेटिव प्रेशर से और फिर इन्वायरमेंट में जाकर के उधर रिलीज करता है। लेकिन इन्वायरमेंट में रिलीज करने के पहले जो आयोडीन जो होता है उसको फिल्टर में जाकर के उसको ट्रैप कर लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, इतना तो स्टूडेंट्स पढ़ के जाता ही है। लेकिन कंफ्यूजन इसको कहाँ पे होएगा, एयरबॉर्न कंटामिनेशन और इसमें, कि दोनों ही हो सकता है। इस केस में भी रेडिएशन एक्सपोजर कम होएगा। भाई मान लो कि ऐसे यदि नहीं फ्यूम हुड नहीं होता तो इनहेल करने की संभावना थी, आप समझ रहे हो। तो उस केस में पेशेंट जो स्टाफ जो हैंडल कर रहा है उसको रेडिएशन एक्सपोजर लगता, करेक्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसकी भी बनती है कि ये भी सही हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, हमें दोनों में से एक ही ऑप्शन जो है उसको करेक्ट देखना है, हम दोनों को उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस एमसीक्यू में सिर्फ एक ही चीज सही होगा, राइट। अब ये देखो यहाँ पे कि एयरबोर्न कंटामिनेशन सही होगा कि ये वाला क्वेश्चन सही होगा, अब ये देखना है। तो एयरबोर्न कंटामिनेशन वाला ज्यादा सही है क्योंकि वो क्या करता है, फ्यूम हुड जो है पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है कि उसको सक करके नेगेटिव प्रेशर के कारण जो होता है, वो जो वेपर जो होते हैं उसको सक करता है और फिर इन्वायरमेंट में जाकर के रिलीज करता है, करेक्ट, आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर। तो एयरबॉर्न का ही कंटामिनेशन वो रिड्यूस कर रहा है। रेडिएशन एक्सपोजर ये वाला फिर मान लो कि इसके कंपेरेटिव में ये क्यों सही नहीं होगा, ये भी समझना जरूरी है। ये यदि आप समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी दूसरे ढंग से यदि वो घुमा कर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका भी जवाब आप बना सकते हो। ये इसलिए नहीं होगा रेडिएशन एक्सपोजर कम करने का कि मान लो कि यदि फ्यूम हुड होता या नहीं होता, राइट। आप एक जगह पे वायल रखा आपने, सपोज करो कि ये वायल रखा है, यहाँ पे आप ओपनिंग कर रहे हो और इधर से खड़े होकर के मैनिपुलेट कर रहे हो, ये स्टाफ है। फ्यूम हुड चलेगा या नहीं चलेगा, दो कारण, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्यूम हुड यदि ऑन होगा तो एयरबर्न कंटामिनेशन नहीं होगा, वो सही है। यदि फ्यूम हुड ऑन है तभी भी सोर्स टू स्टाफ, जो भी रेडिएशन सोर्स और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ना ही ये भी नहीं दिया गया है कि टाइम चेंज हो रहा है। टाइम मैनिपुलेशन ऑफ टाइम भी नहीं, टाइम डिस्टेंस शिल्डिंग तीन ही कॉन्सेप्ट आएगा रेडिएशन एक्सपोजर कम करने के लिए। तो ना टाइम का की बात करी है इसमें,
ना ही डिस्टेंस मैनिपुलेशंस की बात करी है, ना ही सील्डिंग की बात करी है, तीनों में से किसी की बात नहीं करी है। तो इसलिए रेडिएशन एक्सपोजर किसी भी कंडीशन फ्यूम हुड हो या ना हो, रेडिएशन एक्सपोजर विल रिमेन सेम। इसलिए रेडिएशन एक्सपोजर रिड्यूस नहीं होगा बाय पुटिंग द फ्यूम हुड, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आप समझ गए बात? यू गॉट इट? सो ऑल दिस 4 ऑप्शन, 3 गलत हैं, 1 सही हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ फ्यूम हुड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाई डोज रेडियो आयोडीन थेरेपी। रेडियो आयोडीन थेरेपी में किस टाइप का फ्यूम हुड जो है ज्यादा यूज होता है? इसमें बोला एक है डक्टलेस फ्यूम हुड, दूसरा है डक्टेड फ्यूम हुड, तीसरा है बायोसेफ्टी कैबिनेट, और ये है लैमिनर एयर फ्लो फ्यूम हुड। ठीक है, अब तीनों में से देखो, ये तो पता है, यहां से यदि चॉइस बाय एलिमिनेशन से चलोगे तो 2 जगह फ्यूम हुड लिखा हुआ है, ये दोनों में से ही कोई सही होगा। बायोसेफ्टी कैबिनेट, कोई बायो हजार्ड मटेरियल हम नहीं ऐड कर रहे हैं, तो आप चॉइस बाय एलिमिनेशन इसको कर सकते हो कि भाई हम तो रेडियो एक्टिविटी हैंडल कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड की चीजें होनी चाहिए थी। लैमिनर एयर फ्लो जो है वो जनरली जो होता है वो प्रोडक्ट को ना स्टरलाइज और क्लीन करने के काम आता है, वो उसका फ्लो डिफरेंट होता है वो, राइट। इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां पे डक्टलेस और डक्ट ये में होगा, तो ज्यादा जो दोनों तरह के फ्यूम हुड मार्केट में अवेलेबल हैं, पहली बात याद रखिएगा, ये समझ लीजिएगा, दोनों तरह के अवेलेबल है। डक्टलेस भी फ्यूम हुड है और डक्टेड फ्यूम हुड है। ज्यादातर जो यूज जो होता है वो डक्टेड वाला यूज होता है, ये सही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच काइंड ऑफ फिल्टर इज कॉमनली यूज्ड इन फ्यूम हुड। कौन सा किस टाइप का फिल्टर यूज होता है फॉर रेडियो आयोडीन थेरेपी के लिए? हिपा फिल्टर यूज होता है, या कार्बन फिल्टर यूज होता है, या ULPA अल्फा फिल्टर यूज होता है, या प्री फिल्टर कोई यूज होता है? इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कार्बन फिल्टर है, जब ये आएगा तो। ठीक है, इसमें कार्बन फिल्टर यूज होता है। ओके, ये बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये वाई कार्बन फिल्टर इज यूज्ड। कार्बन फिल्टर ही क्यों यूज करते हैं? वाई इज ए कार्बन फिल्टर यूज्ड इन फ्यूम हुड फॉर रेडियो आयोडीन थेरेपी। इस क्वेश्चन को मतलब ये कोई जरूरी नहीं है ना कि ये क्वेश्चन पूछेगा या ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको कोई भी पर्टिकुलर फिल्टर यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। उस केस में देखो तो ये बोल रहा है एक टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। एक्टिवेटेड चारकोल है, आयोडीन के पार्टिकुलेट यदि जाएंगे तो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकुलेट ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा टू एब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव आयोडीन वेपर, ये भी सही हो सकता है। समझ गए? तीसरा टू कूल द एयर, नहीं, एयर कूल करने के लिए तो हम नहीं यूज करेंगे, इतना कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स तो हम नहीं यूज करेंगे। टू इंक्रीज एयर फ्लो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, तो मुझे एयर फ्लो की स्पीड, देखो फ्यूम हुड में है, देखो फ्यूम हुड का काम क्या है, वो बाहर का निगेटिव प्रेशर ये कर रहा है तो बाहर से भी तो एयर सक कर रहे हैं ना, तो फ्लो इंपॉर्टेंट है। तो कंफ्यूजन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूजन 3 में आएगा उनका, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्टर उसके लिए यूज किया, बट जनरली इतने स्टूडेंट, इतना तो पढ़ाई होता है, वो इसको भी क्रॉस कर लेगा। उसको कंफ्यूजन यहाँ 2 पे हो सकता है कि कहीं पे लिखा होगा टू रिमूव पार्टिकुलेट और कहीं पे लिखा होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन वेपर। करेक्ट आंसर रेडियो एक्टिव आयोडीन वेपर है।
पार्टिकुलेट भी करता है, लेकिन मेन हमारा पर्पस वो रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो वेपर जो है उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है कार्बन फिल्टर के थ्रू, ठीक है। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम फेस वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूम हुड इन रेडियो आयोडीन थेरेपी वार्ड। वो फेस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जो जब भी जब वो शक करता है तो बाहर से भी तो एयर लेके ला रहा है ना, तो उस समय पे एयर जो फ्लो होना चाहिए उसकी तरफ, वो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सही, इसका आंसर यही है 0.5 मीटर पर सेकंड, बाकी ये गलत है तीनों, इसका और कोई तूर नहीं। हाँ, ये जरूर कर सकते हो एक काम आप लोग, क्या कि ये 0.5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया है, इसको कोई दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके पूछना चाहेगा। फीट पर सेकंड, सेंटीमीटर में बता दो, मीटर पर सेकंड तो दिया हुआ है, कोई अलग यूनिट में वो पूछ सकता है, उस समय पे वो पकड़ेगा आपको, इसलिए वो पूछेगा कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है या नहीं आता है। तो इस वैल्यूज को अलग अलग यूनिट में भी कन्वर्ट करके एक बार देख लेना आप लोग, उसको याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बैठ के कन्वर्जन करना भी पड़े तो कैसे करते हैं वो समझ में आ जाए, कि वहाँ करके आप दिखा पाओ। और यदि ना, मान लो कि एकदम से उसने क्वेश्चन, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और आपने तुरंत आंसर किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, उसको लगेगा कि इसको आता है, इसने तैयारी करके आया, तो आगे वो नहीं पूछने वाला है। लेकिन यदि आप थोड़ा भी मरमरिंग साउंड हुआ तो देन ही इज गोइंग टू आस्क यू, इवन दे विल गिव द पेपर और दे विल से टू कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन एंड डू इट आउट, ठीक है। सो यूनिट कन्वर्जन जरूर करके देख लीजिएगा आप लोग। 6th क्वेश्चन है, which safety feature must always be operational when using fume hood in radioiodine therapy ward? ये फ्यूम हुड से रिलेटेड कौन सा सेफ्टी फीचर जो है वो तो मस्ट लिखा है, मस्ट ऑलवेज बी ऑपरेशनल, वो तो काम करना ही चाहिए। विच सेफ्टी फीचर्स? इमरजेंसी स्टॉप बटन, या एयर फ्लो मॉनिटर, या टेम्परेचर कंट्रोल, या यूवी स्टेरिलाइजेशन, राइट। तो देखो हम तो स्टेरिलाइजेशन तो कर नहीं रहे, तो यूवी स्टेरिलाइजेशन तो ऐसे चॉइस बाय इल्यूमिनेशंस में चला जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल, अब हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि हम फ्यूम हुड का यूज जो है वो आयोडीन के वेपर से बचने के लिए, उसके कंटामिनेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये भी हमें पता है कि वो निगेटिव प्रेशर वहाँ पे होता है और शक करता है उस एयर को बाहर से, तो ये वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो कि नहीं काम कर रहा होगा फ्यूम हुड, तो जो पर्टिकुलर 0.5 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी जो होगा, उस वेलोसिटी से एयर शक नहीं कर रहा होगा। यदि नहीं करेगा तो फिर यदि आप थेरेपी दोगे तो एयरबॉर्न कंटामिनेशन होगा, और इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? एयर फ्लो मॉनिटर से ही कर सकते हैं। ऐसा मॉनिटर होना चाहिए, इसलिए जो होना चाहिए एयर फ्लो मॉनिटर इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। इमरजेंसी स्टॉप बटन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं हो रहा है पेशेंट के साथ। जहाँ देखो गामा कैमरा जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन है, क्योंकि गामा कैमरा का हेड पेशेंट के पास में जा रहा है, राइट। तो उस केस में हो सकता है कि यदि वो इमरजेंसी बटन काम न करे, या कोई गलती से जहाँ पे रेडिएशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे रेडिएशन जनरेट होता है साइक्लोट्रॉन में, तो साइक्लोट्रॉन में इमरजेंसी बटन होता है बाहर, कि गलती से कुछ भी हुआ तो हम एकदम से उसको स्टॉप कर दें। उसी तरह से देख लिया पेशेंट की तरफ डिटेक्टर हेड जा रहा है तो वहाँ पे स्टॉप करके उसको रोक दें। तो इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन नहीं होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो एयर फ्लो मॉनिटर ही होगा, और एयर फ्लो मॉनिटर काम करना ही चाहिए। दिस इज ये ऑपरेशनल सेफ्टी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड बाय आयोडीन 131? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोज अबाउट कि इसका आंसर जो है वो बीटा और गामा है। कई बार लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ प्राइमरली यदि क्वेश्चन पूछे तो वहां पे ध्यान रखिएगा बीटा आप लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर जो होगा वो बीटा और गामा होगा,
राइट। और ये अल्फा पार्टिकल नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, एक्सरे नहीं